अंबाला में जीटी रोड को पुलिस ने आखिरकार खुलवा ही दिया है। 8:30 बजे पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में कई दौर की वार्ता चल रही थी, लेकिन 8:30 बजे क्या होता है कि सभी दौर की वार्ताएं विफल हो गई। उसके बाद जो है वो अचानक से भीड़ जो थी, जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्र हो जाते हैं और पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले दागती है, इसके साथ साथ लाठीचार्ज भी हल्का यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद जो है जो जितने भी प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने जीटी रोड को बीच से जाम कर दिया था वो तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो पुलिस पे ही हमला बोल देते हैं। बताया जाता है, आधिकारिक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अंबाला के एक डीएसपी हैं वीरेंद्र कुमार, जिनके हाथ पे फरसे से चोट लगी है, फरसा मारा गया है और अंगूठा जो है लगभग कटने के कगार पे। इसके साथ साथ 5 से 6 ऐसे मुलाजिम हैं जिनके सिर पे या शरीर के विभिन्न अंगों पे चोट आई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वही जीटी रोड है जिसको अब सुचारू कर दिया गया है। इसके साथ साथ भारी तादाद में पुलिस बल जो हैं वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार खड़े हैं। आप देखेंगे कि इसके साथ साथ जो विशेष एचएपी की टुकड़ी है वो भी यहाँ पे मौजूद है और जो हाईवे है उसको खोल दिया गया है। जब आंसू गैस के गोले चले तो उसके बाद के हालात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऐसे बने कि पुलिस के लिए ही वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को एक तरीके से तितर बितर कर दिया गया। अब देखेंगे आप कि एक तरफ से आने वाले जो वाहन हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, वहीं हाईवे पे जो है वो पूरे तरीके से सुचारू कर दिया है। मैं चाहूँगा साथ ही एक बार दिखाएं कि हाईवे पे जहाँ आज सुबह से जो स्थिति थी और एक तरीके से बैठे हुए थे सारे प्रदर्शनकारी जाम किए हुए, उसके बाद की स्थिति आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे बोतलें, सामान जो है वो पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो है वो पुलिसकर्मी हैं जो झाड़ियाँ व अन्य स्थान हैं वहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं कोई शरारती तत्व तो नहीं छुपा है जो आगे जाके इस जो शांति व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, इसको बिगाड़ ना सके। अभी तक जो पुलिस है, पुलिस के आला अधिकारी हैं, यहीं पे हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये जग्गी सिटी सेंटर के सामने का ये क्षेत्र है। इसके एक साइड अंबाला सिटी पड़ती है तो एक साइड अंबाला कैंट पड़ती है। अभी हालांकि हाईवे सुचारू है। अब देखने वाली बात होगी, रात तक जो है पुलिस अलर्ट रहेगी और हो सकता है कल तक भी जो है पुलिस अलर्ट रहे, क्योंकि इसके बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कंडीशन जो है वो अंबाला में बन गई है। अंबाला से अमर उजाला के लिए वैभव शर्मा की रिपोर्ट। हुआ था क्या कुछ अब स्थिति? अभी कुछ फोर्स यूज़ करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। हमारे एक डीएसपी के ऊपर फरसे से अटैक हुआ जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज़ करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की और हमने मल्टीपल राउंड से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया, परंतु कुछ शरारती तत्व जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियाँ के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिसकर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कुछ जो ट्रक है उनकी चाबियाँ उन्होंने छीन ली ताकि ये जाम क्लियर ना हो। तो उन्होंने रात भर उत्पात मचाने का कुछ लोगों का यहाँ पे इरादा था। ऑल्दो हमने शांतिपूर्वक इनसे बहुत बार बातें की परंतु बातें सक्सेसफुल ना हुई और जब पुलिस पे अटैक होना स्टार्ट हुआ तो फिर हमें इसको क्लियर कराना पड़ा। अभी तक की जानकारी से हमारे 5-6 मुलाजिमों को चोट लगी है जिनको हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है और जिनका उपचार कराया जा रहा है और आगे की सिचुएशन है उस पर नज़र रखी जा रही है। गैस टैंकर भी एक खड़ा था उसका? हाँ, इन्होंने सबसे बड़ी शरारत ये करना स्टार्ट की थी, गैस टैंकर जो जाम में फंस गया था तो उसके ड्राइवर से चाबी छीन के और इसके साथ इनका शरारत करने का इरादा बार बार दिख रहा था। हमने इनको बहुत बार आग्रह किया कि इस गैस टैंकर को यहाँ से निकालने दिया जाए ताकि कोई हादसा ना हो जाए, परंतु कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के उस ड्राइवर की चाबी छीन के वहाँ से लेके भाग गए और ड्राइवर को भी डरा धमका के यहाँ से दूर कर दिया। इनको बार बार आग्रह किया, फिर भी यदि नहीं माने तो इसलिए हमें थोड़ा सा फोर्स यूज़ करके इसको क्लियर करना पड़ा। FIR वगैरह भी कोई की गई है? हाँ बिल्कुल, नेशनल हाईवे को उन्होंने जाम किया है, बार बार समझाया और हमारे डीएसपी पे भी जानलेवा हमला किया है और उसके अलावा हमारे मुलाजमों पे भी जानलेवा हमला किया है। तो इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व थे उनको आइडेंटिफाई करके इस पर FIR जरूर दर्ज की जाएगी। कितने मुलाजिम अपने घायल हुए इस पूरे? अभी तक देखिए, अभी तक जायज़ा लिया ही जा रहा है क्योंकि अभी अभी हमारे को पता चला है और हम देख रहे हैं कितने हैं, लेकिन 5 से 6 लोगों के तो बहुत ज़्यादा सीरियस चोटें आई हुई हैं और हम एक बार जायज़ा ले रहे हैं और एक बार अभी डेवलपिंग सिचुएशन है इसलिए आपको बाद में ब्रीफ किया जाएगा। सर, इनकी कुछ एक मांगे मानी भी गई? वो मांगों की बात अलग होगी, अभी तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसके साथ अभी डील कर रहे हैं। मंड पे भी FIR की?
मंड पे इनको ये मांग थी कि मंड ने गाड़ी चलाई वहाँ पे और वहाँ पे एक दुर्घटना हुई, वहाँ पे किसी व्यक्ति को चोटें लगी। उसकी एफआईआर की इनकी मांग थी, हमने एफआईआर की मांगे मान ली, परंतु उसके पश्चात भी इन्होंने अपनी मांगे को बढ़ाते रहे और इसलिए मामला इन्होंने ऐसा लग रहा था कि सुलझाना में इतना इनका प्रयास नहीं है और कुछ शरारती तत्व इसको टेक ओवर करना चाहते हैं। आज सुबह कुछ 1500-1600 सिख अपना गुरुद्वारा पंजोखड़ा में इकट्ठे हुए थे और उनके साथ वो कुछ डिमांड कर रहे थे कि जो पहले जीवन सिंह बंड के साथ जो हमारी एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो हमारी उनके साथ बातचीत चल रही थी तो अचानक से उनमें से कुछ शरारती लोगों ने आके हाईवे जैम कर दिया। उसमें भी हमने बड़ा संयम से काम लिया, उनसे बातचीत करते रहे, उनकी जो डिमांड थी वो हमने पूरी की। लेकिन एंड में आके जब इतना जाम लग गया, लोगों को हैरेसमेंट हो गई, तो फिर उसमें से अचानक से किसी ने पथराव शुरू किया और उसके एवज में हरियाणा पुलिस को कुछ लाठीचार्ज करते हुए वो क्लियर कराना पड़ा। उसमें हमारे काफ़ी जवानों के चोट लगी है, एक डीएसपी के अंगूठे पे कट गया है और 3-4 लोगों के हेड इंजरी हुई है। कुछ लोगों के जो कम इंजरी हुई थी उनको तो फर्स्ट एड दे के भेज दिया गया है। बाकी 4-5 हमारे मुलाजिम अभी भी एडमिट हैं। सर, इस मामले में कोई गिरफ्तारियां भी हुई हैं अभी तक कुछ? बिल्कुल, हम इसमें केस रजिस्टर करेंगे और जो इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। दूसरी बार ऐसी सुगंध मिली है। प्रशासन वालों अथरू गए थे, गोले लाके गए ने ये क्या इनके इन्हीं की टर्नी है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।